आज से हजारों साल पहले चीन में एक फिलोसोफर हुआ करता था जिसका नाम था झुआंगजी। एक रात उसने एक सपना देखा कि वो एक तितली बन गया है। वो तितली बनकर फूलों पर उड़ रहा था, हवा में नाच रहा था और उसे इतना मजा आ रहा था कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो असल में एक इंसान है। उसके लिए वो तितली वाली दुनिया ही पूरी तरह से रियल थी। फिर अचानक उसकी आंख खुली। वो वापस इंसान था, बिस्तर पर लेटा हुआ। पर अब उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो सवाल ये था कि क्या मैं एक इंसान हूं जिसने अभी तितली बनने का सपना देखा, या फिर मैं असल में एक तितली हूं जो भी इंसान बनने का सपना देख रहा है। और दोस्तों, ये सवाल सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर जब तुम इसको गहराई से सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि सच बताऊं तो ना तो उस फिलोसोफर के पास इसका जवाब था, ना आज 2500 साल बाद किसी साइंटिस्ट के पास इसका पक्का जवाब है। और आज का ये पूरा वीडियो इसी सवाल के ऊपर है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सब किसी के सपने के अंदर जी रहे हैं। अब मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक पागलपन वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर जरा रुको, क्योंकि ये पागलपन नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और यहाँ तक कि न्यूरो साइंटिस्ट्स भी सीरियसली काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद तुम अपनी दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे, ये मेरा वादा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक कमरे में बैठे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास दीवारें हैं, छत है, शायद खिड़की से बाहर आवाजें आ रही हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब तुम्हें कौन बता रहा है? मतलब ये कि दीवार सफेद है, ये तुम्हें कौन बता रहा है? ये कि बाहर से हॉर्न की आवाज आ रही है, ये तुम्हें कौन बता रहा है? जवाब है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन। तुम सीधे दुनिया को नहीं देख रहे हो। तुम्हारा ब्रेन दुनिया से सिग्नल्स ले रहा है और उन सिग्नल से एक इमेज बना रहा है, एक एक्सपीरियंस बना रहा है, और वो एक्सपीरियंस तुम्हें रियल लग रहा है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब तुम किसी लाल रंग के सेब को देखते हो ना, तो असल में क्या हो रहा होता है ये जान लो। सेब से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वो लाइट तुम्हारी आंखों में जा रही होती है। तुम्हारी आंखों के अंदर कुछ सेल्स हैं जो उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तुम्हारे ब्रेन में जाते हैं और तुम्हारा ब्रेन उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके तुम्हें बताता है कि ये लाल रंग है। अब यहाँ पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात यह है कि लाल रंग बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाहर की दुनिया में सिर्फ लाइट वेव्स हैं जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। लाल रंग तो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। मतलब तुम जो भी देखते हो, सुनते हो, छूते हो, ये सब तुम्हारा ब्रेन बना रहा है। ये सब तुम्हारे दिमाग का एक कंस्ट्रक्शन है। और अगर ये बात सच है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो दुनिया तुम्हारा ब्रेन बना रहा है वो असली दुनिया जैसी ही है, इसकी गारंटी कौन देगा? और यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर रात ऐसा करता है, सपने में। जब तुम सो रहे होते हो ना और सपना देख रहे होते हो, तब तुम्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि तुम सपने में हो। सपने के अंदर वो दुनिया तुम्हें पूरी तरह से रियल लगती है। अगर सपने में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हारा दिल सच में तेज धड़कता है। अगर सपने में तुम गिरते हो तो तुम्हें सच में डर लगता है। अगर सपने में तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हें सच में खुशी होती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन एक पूरी दुनिया बना रहा होता है, कैरेक्टर्स बना रहा होता है, स्टोरी बना रहा होता है, और ये सब इतना रियलिस्टिक होता है कि तुम्हें ये एहसास ही नहीं होता कि ये सब नकली है। अब यहाँ पर जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन सपने में एक पूरी फेक दुनिया बना सकता है जो तुम्हें 100% रियल लगती है, तो तुम्हें कैसे पता कि अभी जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ये रियल है और सपना नहीं है? मतलब अभी इसी सेकंड तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम जागे हुए हो? और ये सवाल न सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल करीब 400 साल पहले एक बहुत मशहूर फिलोसोफर ने भी पूछा था, जिसका नाम था रेने डेकार्ट। डेकार्ट ने कहा था कि मैं जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी देखता हूं, जो कुछ भी फील करता हूं, ये सब झूठा हो सकता है। शायद कोई बहुत पावरफुल बीइंग मुझे ये सब एक्सपीरियंस करवा रही है जो रियल है ही नहीं। और इसी सोच से डेकार्ट ने वो फेमस लाइन कही थी जो तुमने शायद सुनी होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। उसका कहना यह था कि दुनिया की हर चीज फेक हो सकती है। ये शरीर भी फेक हो सकता है, ये आसमान भी फेक हो सकता है, पर एक चीज फेक नहीं हो सकती, और वो ये कि कोई तो है जो ये सोच रहा है कि ये सब फेक है या नहीं। मतलब सोचने वाला तो रियल है, पर बस इतना ही रियल है, बाकी सब पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा डीप हो जाती हैं, क्योंकि अब बात करते हैं हमारे अपने इंडिया की। हमारे यहाँ हजारों सालों से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जिसे माया कहते हैं। वेदांत फिलॉसफी में कहा गया है कि ये जो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है ना, ये सब माया है। मतलब ये सब एक इल्यूजन है, ये रियल नहीं है। अब ज्यादातर लोग इसे बस एक धार्मिक बात समझकर छोड़ देते हैं,
पर अगर तुम इसे ध्यान से देखो ना तो ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस कह रही है कि तुम जो दुनिया देख रहे हो वो डायरेक्ट रियलिटी नहीं है, वो तुम्हारे माइंड का एक कंस्ट्रक्शन है। हमारे पुराने ऋषियों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी दी थी कि विष्णु सोए हुए हैं और उनका सपना ही ये पूरा ब्रह्मांड है। जब तक वो सो रहे हैं ये ब्रह्मांड चल रहा है, जब वो जागेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये सुनने में एक कहानी जैसा लगता है, पर जरा इसके पीछे के आइडिया को समझो। ये कह रहा है कि ये पूरी रियलिटी किसी कॉन्शियसनेस का प्रोडक्ट है। ये पूरी दुनिया किसी चेतना के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और ये आइडिया जितना पुराना है उतना ही मॉडर्न भी है, क्योंकि आज साइंस में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है जिसे कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम कहते हैं। सवाल ये है कि कॉन्शियसनेस आती कहां से है। मतलब ये जो तुम्हें फील हो रहा है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, ये जो तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहा है कि लाल रंग लाल है, दर्द दर्द है, खुशी खुशी है, ये सब कैसे हो रहा है। देखो, तुम्हारा ब्रेन तो बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक गोला है, 1 किलो 400 ग्राम का मांस का टुकड़ा। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक एक्सपीरियंस कैसे बन जाते हैं? ये न्यूरॉन्स की फायरिंग एक फीलिंग कैसे बन जाती है? ये सवाल इतना मुश्किल है कि साइंटिस्ट इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और अभी तक किसी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक बहुत ही रैडिकल आइडिया लेकर आए हैं। उनका कहना यह है कि शायद कॉन्शियसनेस ब्रेन से पैदा नहीं होती, शायद कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। मतलब जैसे ग्रेविटी फंडामेंटल है, जैसे स्पेस और टाइम फंडामेंटल है, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस पहले आई और मैटर बाद में आया। मतलब पहले चेतना थी और फिर चेतना ने ये पूरी फिजिकल दुनिया बनाई। और यही तो वो आइडिया है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि ये ब्रह्मांड किसी कॉन्शियसनेस का सपना है। अब मैं जानता हूं कि अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस फिलॉसफी है, इसका साइंस से क्या लेना देना। तो रुको, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारा दिमाग हिला कर रख देंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये फिजिक्स का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला एक्सपेरिमेंट है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझो। मान लो तुम्हारे सामने एक दीवार है और उस दीवार में 2 पतले कट लगे हुए हैं, 2 स्लिट्स हैं। अब तुम उस दीवार की तरफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स फेंकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली तुम ये सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन एक स्लिट से गुजरेगा या दूसरी स्लिट से गुजरेगा और पीछे वाली दीवार पर 2 लाइंस बनेंगी। पर ऐसा होता नहीं है। जब कोई नहीं देख रहा होता कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रहा है, तो पीछे की दीवार पर एक वेव पैटर्न बनता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों स्लिट से गुजर गया हो, एक पार्टिकल एक साथ 2 जगह से गुजर गया हो। यह बात इतनी अजीब है कि पहली बार जब साइंटिस्ट ने यह देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पर अब सबसे क्रेजी बात यह है कि जब साइंटिस्ट ने एक डिटेक्टर लगाया ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ने अपना बिहेवियर बदल दिया। अब वो वेव पैटर्न नहीं बना रहा था, अब वो एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था और सिर्फ एक ही स्लिट से गुजर रहा था। मतलब जब तक कोई नहीं देख रहा था, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह था, हर जगह एक साथ। पर जिस सेकंड किसी ने देखा, वो एक फिक्स पार्टिकल बन गया एक जगह पर। अब ये बात तुम्हें अजीब लगेगी, पर ये सच है और ये बार बार टेस्ट किया गया है, पिछले 100 सालों में हजारों बार, और हर बार रिजल्ट वही आता है। रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। मतलब रियलिटी तुम पर डिपेंड करती है। बिना ऑब्जर्वर के रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कम से कम उस फॉर्म में जैसी हम उसे जानते हैं। अब जरा इसे उस ड्रीम वाले आइडिया से जोड़कर देखो। सपने में भी तो ऐसा ही होता है। सपने में जब तक तुम किसी चीज को देखते हो वो एग्जिस्ट करती है, जब तुम उधर से मुंह फेर लेते हो वो चीज शायद वहां रहती ही नहीं। सपने में पूरी दुनिया तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के साथ बनती और बिगड़ती रहती है। और क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि असली दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरा यूनिवर्स किसी के ऑब्जर्वर से ही एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के कॉन्शियसनेस से ही एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सपना सिर्फ तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक कोई उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र करना जरूरी है, जिसे कहते हैं डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट। इसे भी सिंपल तरीके से समझो। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने दिखाया कि तुम आज जो डिसीजन लेते हो वो पास्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। मतलब एक फोटॉन जो पहले ही 2 स्लिट से गुजर चुका है, उसका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम बाद में उसे मेजर करते हो या नहीं। ये सुनने में टाइम ट्रैवल जैसा लगता है, पर ये रियल फिजिक्स है। और ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उतने फिक्स नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। शायद टाइम भी एक इल्यूजन है।
शायद टाइम भी उस सपने का एक हिस्सा है जो हम सब देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये सब सपना है तो क्या ये मेरा सपना है? और यहाँ पर जवाब शायद तुम्हें सरप्राइज करेगा, क्योंकि अगर ये सपना है ना तो ये तुम्हारा अकेले का सपना नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये एक कलेक्टिव ड्रीम हो सकता है। मतलब हम सब मिलकर एक शेयर्ड ड्रीम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट पर लाखों लोग एक साथ एक ही गेम खेल सकते हैं और उस गेम की दुनिया सबके लिए एक जैसी दिखती है, वैसे ही शायद ये रियलिटी भी एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो बहुत सारी कॉन्शियसनेस मिलकर बना रही है। और ये आइडिया सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। कार्ल यूंग, जो दुनिया के सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट्स में से एक थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। यूंग का कहना यह था कि हम सब इंसानों के दिमाग के अंदर एक ऐसी लेयर है जो सब में कॉमन है। इसीलिए दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स में एक जैसी कहानियां, एक जैसे सिंबल्स, एक जैसे ड्रीम पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि हर कल्चर में ड्रैगन जैसा कोई क्रीचर है, हर कल्चर में फ्लड यानी बाढ़ की कहानी है, हर कल्चर में एक हीरो है जो एक जर्नी पर जाता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। शायद ये इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही डीपर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। और अगर ये सच है तो क्या ये पूरा यूनिवर्स उसी डीपर कॉन्शियसनेस का सपना है? अब यहाँ पर एक और एंगल से इस बात को समझते हैं। न्यूरो साइंस में एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कवरी हुई है। जब साइंटिस्ट ने लोगों की ब्रेन स्कैन किए तो उन्होंने पाया कि जब तुम कोई चीज इमेजिन करते हो और जब तुम वो चीज रियल में देखते हो तो तुम्हारी ब्रेन की लगभग सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए सपने इतने रियल लगते हैं। इसीलिए जब तुम कोई डरावनी मूवी देखते हो ना तो तुम्हें पता होता है कि ये नकली है, पर फिर भी तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के लिए रियल और इमेजिन में लाइन बहुत ज्यादा ब्लर है। और ये बात हमें एक बहुत ही डीप क्वेश्चन पर ले जाती है। अगर ब्रेन रियलिटी और ड्रीम में फर्क नहीं कर पाता तो हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये ड्रीम नहीं है? और दोस्तों, ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है। कुछ रियल कंडीशंस हैं जहां लोगों को सच में ये पता नहीं चलता कि वो सपने में है या रियलिटी में। एक कंडीशन है जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम सपने में होते हो पर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम सपने में हो, और जब ये पता चलता है ना तो तुम अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो। तुम उड़ सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो। और ल्यूसिड ड्रीम में लोग बताते हैं कि वो एक्सपीरियंस रियलिटी से भी ज्यादा रियल फील होता है। कलर ज्यादा ब्राइट होते हैं, साउंड ज्यादा क्लियर होते हैं, टच ज्यादा इंटेंस होता है। अब अगर एक सपना रियलिटी से ज्यादा रियल फील हो सकता है तो रियल का मतलब ही क्या रह जाता है? और यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसे फिजिसिस्ट के बारे में बताता हूँ जिसने इस पूरी डिबेट को एक नई डायरेक्शन दे दी। उनका नाम है जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्टूडेंट थे और उन्होंने ब्लैक होल शब्द भी इन्होंने ही दिया था। व्हीलर ने एक आइडिया दिया जिसे इट फ्रॉम बिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी फिजिकल दुनिया यानी इट, ये इंफॉर्मेशन से बनी है, यानी बिट से बनी है। मतलब ये पूरा यूनिवर्स अपने बेसिक लेवल पर मैटर से नहीं बना है, एनर्जी से नहीं बना है, बल्कि इंफॉर्मेशन से बना है। और अगर ये सच है तो ये यूनिवर्स एक सपने जैसा ही है, क्योंकि सपना भी तो इंफॉर्मेशन से ही बना होता है। सपने में कोई रियल मैटर नहीं होता, कोई रियल एटम्स नहीं होते, बस इंफॉर्मेशन होती है जो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। और व्हीलर कह रहे हैं कि शायद ये पूरा यूनिवर्स भी ऐसा ही है, बस इंफॉर्मेशन है जिसे कोई कॉन्शियसनेस प्रोसेस कर रही है। और अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो है होलोग्राफिक प्रिंसिपल। इसे सिंपल तरीके से समझो। मान लो तुम एक 3D मूवी देख रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे सामने 3D में है, चीजें करीब आ रही हैं, दूर जा रही हैं, पर असल में वो सब एक फ्लैट स्क्रीन पर चल रहा होता है। वो सब 2D है। तुम्हारा ब्रेन उस 2D इंफॉर्मेशन को 3D में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब कुछ फिजिसिस्ट्स कह रहे हैं कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स भी ऐसा ही है। शायद हम जो 3D दुनिया देख रहे हैं ना, ये असल में एक 2D सरफेस पर एनकोडेड इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन है। मतलब ये पूरी दुनिया जो हमें सॉलिड और रियल लगती है, ये असल में एक होलोग्राम जैसी चीज हो सकती है। और ये बात सुनने में पागलपन लगती है, पर ये एक सीरियस फिजिक्स थ्योरी है जिस पर दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है। अब जरा सोचो कि अगर ये यूनिवर्स एक होलोग्राम है, अगर ये इंफॉर्मेशन से बना है, अगर रियलिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, अगर हमारा ब्रेन ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता, तो क्या ये कहना इतना पागलपन है कि शायद ये सब किसी का सपना है? शायद ये सब किसी कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है और हम उस कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद को अलग और रियल समझ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपने में तुम एक कैरेक्टर होते हो। सपने में तुम्हें लगता है कि तुम रियल हो, तुम्हारे आसपास और लोग हैं जो रियल हैं, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, खुशियां हैं, डर है, पर जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो सब तुम्हारा ही माइंड था। वो सपने के सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे ही दिमाग ने बनाए थे। वो सपने की पूरी दुनिया तुम्हारे ही अंदर थी। अब क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरा यूनिवर्स भी ऐसा ही हो?
कि कोई एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है जो सपना देख रही है और हम सब उस सपने के कैरेक्टर्स हैं। हम सब उसी कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो खुद को अलग अलग इंसान, अलग अलग जानवर, अलग अलग चीज समझ रहे हैं, जबकि असल में हम सब एक ही हैं। और दोस्तों, ये आइडिया ना सिर्फ हिंदू फिलॉसफी में नहीं है, बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया एक इल्यूजन है। सूफी ट्रेडिशन में भी ये बात कही गई है कि ये दुनिया एक पर्दा है जिसके पीछे असली रियलिटी छुपी है। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जिसे ड्रीम टाइम कहते हैं। उनका मानना यह है कि ये पूरी दुनिया एक ड्रीम में बनाई गई थी और हम अभी भी उसी ड्रीम के अंदर जी रहे हैं। अब ये बात बहुत ही फैसिनेटिंग है कि दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स जो कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं थी, वो सब एक ही बात कह रही हैं कि ये दुनिया वो नहीं है जो दिखती है, ये एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है, एक माया है। और अब मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। पर अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये सब सपना है तो सपना किसका है? और ये सवाल ना, ये इतना डीप है कि शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम सपने के अंदर है ना, तो हम सपने के अंदर से बाहर की रियलिटी को कैसे जान सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर ये जानने की कोशिश करे कि उसे कोड करने वाला प्रोग्रामर कौन है। वो कैरेक्टर अपने गेम की दुनिया से बाहर देख ही नहीं सकता, उसके लिए उसकी गेम की दुनिया ही पूरी रियलिटी है। पर एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो ये है कि भले ही हम ये ना जान पाए कि रियलिटी क्या है, पर हम ये सवाल पूछ पा रहे हैं। और ये सवाल पूछ पाना ही शायद सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोचो, इस पूरे यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों तारे हैं, अनगिनत प्लैनेट्स हैं, पर जहां तक हम जानते हैं सिर्फ इस एक छोटी सी पृथ्वी पर ऐसे बीइंग्स हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये सब रियल है? ये यूनिवर्स अरबों साल पुराना है, पर सिर्फ पिछले कुछ हजार सालों में ही कोई ऐसा आया है जो ऊपर देखकर पूछ सके कि ये तारे क्या हैं, ये सब कहां से आया और क्या है सपना देख रहा हूं। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है कि चाहे ये सपना हो या रियलिटी, चाहे ये किसी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन हो या सच में फिजिकल दुनिया हो, एक चीज तो रियल है, और वो है ये एक्सपीरियंस जो तुम अभी इसी सेकंड फील कर रहे हो। तुम्हारी सोच रियल है, तुम्हारे सवाल रियल है, तुम्हारा वो कनेक्शन रियल है जो तुम अपने लोगों से फील करते हो। चाहे ये सब एटम से बना हो, इंफॉर्मेशन से बना हो या किसी के सपने से बना हो, ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्योंकि अगर ये सपना भी है ना, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सपना है। तो अगली बार जब तुम रात को सोने जाओ और सपना देखो, तो एक सेकंड के लिए रुक कर सोचना कि क्या मैं अभी सो रहा हूं या पहले भी सो रहा था? क्या ये जागना है या वो जागना था? और शायद तुम्हें कभी इसका जवाब ना मिले, पर ये सवाल पूछते रहना ही शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया ना, उस दिन हम सच में सो जाएंगे, उस नींद में जिससे कोई जागना नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर किया होगा जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा था।